नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आया हूं, राहु का राशि परिवर्तन। राहु 23 सितंबर 2020 को अपनी चाल बदल रहा है। राहु इस दिन मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेगा और इस राशि में 12 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में रहेगा। राहु की चाल हमेशा उल्टी दिशा में होती है। राहु का राशि परिवर्तन इस साल का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है। हालांकि अन्य ग्रहों की तुलना में केतु को छोड़कर इसका कोई वास्तविक आकार नहीं है, इसलिए राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। आमतौर पर कुंडली में राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि उसका फल शुभ और अशुभ होता है। ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूं, वापस सुनिएगा। कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, उसका फल हमेशा शुभ और अशुभ होता है। यदि कुंडली में कोई ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो वह शुभ फल देता है। 12 राशियों में से राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, यानी कि राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वहीं जब राहु कमजोर स्थिति में होता है तो उसके फल नकारात्मक मिलते हैं। यहाँ हम राहु ग्रह की बात कर रहे हैं और मैं आपको राहु के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ साथ राहु के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए राहु क्या है, राहु से कौन सी बीमारियां होती है, राहु का आकार कैसा है, राहु का नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या होता है, राहु खराब है तो क्या स्थिति होती है और राहु शुभ है तो क्या स्थिति होती है। चलिए मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। यहां मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने पाल बालाजी ज्योतिष शास्त्र संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम राहु के बारे में बात करते हैं और राहु का जो गोचर है, जो परिवर्तन है, मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में हो रहा है 23 सितंबर 2020 को, उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। खगोलीय दृष्टि से राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु राहु का वैदिक ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व है, जो मैं आपको बता रहा हूं। राहु को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। राहु का एक ही भाग केतु भी है, जो कि आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये दोनों मिलकर, राहु और केतु मिलकर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। राहु ग्रह का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूं। वैदिक ज्योतिष में राहु को क्रूर ग्रह माना गया है। हिंदू वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहा गया है।
माना गया है। बहुत से धार्मिक ग्रंथों में ज्योतिषाचार्यों ने माना है कि जिस जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठ जाता है अथवा कुंडली में कमजोर या किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है तो यह जातक को नकारात्मक परिणाम देता है। वैसे ज्योतिष में मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, वैसे ज्योतिष में राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च का होता है और धनु राशि में नीच भाव का होता है। इसी बात के बारे में मैं और आपको विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन आप इसको ध्यान रखें। राहु 3 नक्षत्रों का स्वामी है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी राहु है। और राहु एक छाया ग्रह है, इस बात को आप जरूर समझना। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह की अगुवाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप समझना। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्रतिदिन में 1-1.5 घंटे का राहु काल आता है। राहु काल बहुत अशुभ माना गया है ज्योतिष में। मैं राहु काल के बारे में अब आपको जानकारी दे रहा हूं। वैदिक ज्योतिष में राहु काल का क्या महत्व है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव के कारण ही पूरे दिन में एक ऐसा समय आता है जिसे ज्योतिष में अशुभ समय माना गया है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस अवधि को राहु काल कहा जाता है। यह अवधि पूरे दिन में लगभग 1 घंटा और 30 मिनट यानी 1.5 घंटे की होती है। स्थान और दिनांक के अनुसार इसमें अंतर देखने को आपको मिलता है। अब मैं आपको इसे और सरल तरीके से समझा रहा हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन भर में एक निश्चित समय अवधि होती है जिसमें शुभ कार्य करने को वर्जित माना गया है और कोई भी यात्रा करना, नया कार्य करना सब वर्जित होता है। इस अवधि को हम राहु काल कहते हैं। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर मिलने का आपको, यह आप जरूर ध्यान रखें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लगाकर रविवार तक प्रतिदिन अलग अलग समय पर राहु काल होता है और यह राहु काल 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का होता है। अब राहु ग्रह का मानव जीवन पर प्रभाव, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि शारीरिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए और वैदिक ज्योतिष में जो भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं और हमारे पुराने जो भी ज्योतिषाचार्य हुए हैं, अगर उनकी बातों और उनके तथ्यों को माना जाए तो जिस जातक की कुंडली में लग्न भाव में राहु विराजमान होता है तो वह जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। जातक साहसिक कार्यों से पीछे नहीं रहता है। जीवन में जोखिम लेना उसका स्वभाव होता है या वह जोखिम लेता रहता है। जातक समाज में प्रभावी व प्रतिष्ठावान बनता है। लेकिन ज्योतिषियों और ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है और ज्योतिषियों ने यह भी माना है कि इसका प्रभाव, परिणाम लग्न में स्थित राशि पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ज्योतिष में ऐसा भी माना जाता है कि लग्न भाव का राहु जातक के मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन में परेशानियां लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हर ज्योतिषी आपको यही बताएगा। राहु के
सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। राहु, यदि किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, वह अच्छे कार्यों को अंजाम देता है और जातक की बुद्धि सही दिशा में चलती है और वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। राहु के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है। ये राहु का ही परिणाम होता है कि उसकी बुद्धि अच्छी चलती है जातक की, और जातक बढ़िया से बढ़िया काम करता है और बड़े से बड़े पहाड़ को भी अपनी बुद्धि से हिला सकता है। ये राहु का ही प्रभाव होता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली या जातक की कुंडली में कमजोर राहु है तो उसे कई प्रकार की परेशानियां, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं शारीरिक और मानसिक रूप से हो सकती है। अगर राहु खराब है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसे हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्याएं, अल्सर, गैस आदि की समस्याएं होती है और सबसे ज्यादा व्यक्ति खराब काम करता है, बुरे काम करता है अगर राहु खराब है तो। अब मैं आपको बता रहा हूं राहु का प्रभाव। अभी मैंने आपको नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव बताया, अब कुछ और प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। राहु हमेशा व्यक्ति की किस्मत चमकाता है अगर शुभ भाव में बैठा है तो। राहु समाज में मान सम्मान, यश प्रदान करता है, राजनीति में ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। यह बहुत बड़ी बात है कि राहु के कारण ही बुद्धि का विकास होता है और किस्मत चमक जाती है। और अगर राहु कुंडली में खराब स्थिति में है तो राहु के प्रभाव से जातक धोखाधड़ी करता है, बुरे काम करता है, मांस मदिरे का सेवन करता है और धर्म मार्ग से भटक जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं राहु की उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं और राहु का महत्व। राहु स्वर भानु नामक असुर का सिर है। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में विस्तार से बताया गया है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। धोखे से स्वर भानु नामक राक्षस देवताओं के बीच में बैठकर दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी लेता है, जिसके बाद सूर्य देव और चंद्रदेव उसे पहचान लेते हैं और मोहिनी अवतार धरे विष्णु भगवान को बता देते हैं। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता है, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटकर अलग कर दिया, लेकिन उसका सिर अमर हो चुका था और यही सिर राहु ग्रह बना। यह राहु की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु का रंग गहरा नीला होता है, राहु का रत्न गोमेद होता है और जड़ी नागरमोत की जड़ होती है और राहु का मंत्र है ओम रावे नमः। ये राहु का मंत्र है और यंत्र का जो नाम है वह है राहु यंत्र। अब राहु कैसे खराब होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। राहु जब खराब होता है तो आदमी के अंदर यह लक्षण दिखाई देते हैं: गुरु या धर्म का अपमान करना, काल्पनिक बातें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, कल्पनाओं में हमेशा खोए हुए रहना, तांत्रिक कर्म करना, गड़े धन की इच्छा रखना, शराब पीना, पराई स्त्री से संबंध रखना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना और सबसे बड़ी बात, भोजन हमेशा किचन के पास स्थान, टेबल पर या नीचे बैठकर करना चाहिए। अन्य यानी बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठकर करना, कठोर वचन न बोलना,
ब्याज का धंधा करना और निरंतर मांस मदिरे का सेवन करना। अब राहु खराब होने के कुछ निशान जातक में देखने को मिल जाते हैं या उसकी कुंडली में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ससुराल पक्ष यानी ससुर सास साले साली से लड़ी झगड़ा हो जाना, सोचने की ताकत में कमी आना, जीवन में डर लगना, शत्रु का बढ़ना, स्वयं को लेकर कुछ गलतफहमियां होना, आपसी तालमेल की कमी, बात बात पर गुस्सा करना, नियंत्रण खोना, आपा खोना जिसे बोलते हैं, वाहन दुर्घटना, पुलिस का केस, पति पत्नी में झगड़ा, आर्थिक और मानसिक नुकसान यानी कि आर्थिक तनाव के साथ साथ शारीरिक नुकसान, मानसिक टेंशन और मक्का, नीच, चालबाज, धोखेबाज, बेईमान, ये सारी बातें और व्यक्ति की तरक्की नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दिमाग का खराब होना यानी कि पागलपन आना या पागलपन करना। अब राहु अगर खराब है तो क्या बीमारी होती है, राहु कौन सी बीमारियां देता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि गैस्ट्रिक समस्या, बदहजमी, पाचन की समस्या या गैस बनना, बाल झड़ना, पेट से संबंधित कोई रोग होना, पाइल्स, बवासीर, पागलपन और मानसिक तनाव यानी टेंशन में रहना, नाखून का अपने आप टूटना, मस्तिष्क में दर्द होना यानी कि सर में दर्द होना, अचानक पागल हो जाना या उसको जेल जाना, ये सब चीजें राहु खराब और राहु की बीमारियों के लक्षण हैं। राहु अचानक से कोई बड़ी बीमारी पैदा करता है, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। राहु अचानक से कोई बड़ी बीमारी करता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह राहु के आपको मैंने बीमारी बताई है, जो राहु हमें बीमारियां देता है या राहु से संबंधित बीमारियां। राशियों से संबंध ये आपका जानना बहुत जरूरी है। राहु को एक पापी ग्रह की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में दी गई है और मैं एक बार पुनः बता रहा हूं, राहु किसी भी 12 राशियों में से किसी का स्वामी नहीं है, लेकिन यह मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। ये एक बार और आप पुनः नोट कर लें। और अब मैं आपको राहु के जो 12 राशियां हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और राहु के गोचर के बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा। ये आप नोट कर लें। मैं 12 राशियों के बारे में और राहु के गोचर के बारे में आपको बताऊंगा। अब तक मैंने आपको जो बताया है वह राहु का पूरा विवरण दिया है कि राहु की क्या बीमारियां हैं, राहु के क्या लक्षण हैं और राहु ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। अब तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और राहु का जो गोचर हो रहा है इसके साथ एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना भी हो रही है, मैं उसके बारे में अब आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे थे राहु के राशि परिवर्तन की। राहु 23 सितंबर 2020 को प्रातः 5:28 पर मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। राहु का यह गोचर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, राहु 18 महीने के पश्चात राशि परिवर्तन करता है और राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और अंतरदशा 2 वर्ष 18 माह और 12 दिन की होती है। राहु को 3 दृष्टियां मिली हुई है। यह दृष्टियां हैं 5, 7 और 9। यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको बताऊंगा
राहु का राशि परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में जिसे काफी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक एक राशि के बारे में बताऊंगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा राहु के अशुभ प्रभाव से बचने का सरल उपाय। उसे भी आप जरूर नोट करें, लेकिन अब मैं राशि अनुसार बता रहा हूं और आप पेन पेपर जरूर लेकर बैठें और नोट करें। 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रभाव को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राहु का गोचर शुभ परिणाम देने वाला होगा। कई क्षेत्रों में आपको शानदार परिणाम मिलेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। इसके प्रभाव से आपके साहस में वृद्धि होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके नकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। राहु के राशि परिवर्तन से आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। परिवार में कलह की स्थिति पैदा होगी। परिवार में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। इस समय आप बोलते समय सावधानी रखें और शांति से समय व्यतीत करें। मिथुन राशि शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई होगी। सोच समझकर निर्णय लें। किसी भी अनजान चीज को लेकर मन में बेचैनी रहेगी और आप शांतिपूर्वक समय व्यतीत करें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि। विदेश जाने की संभावना बन रही है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। रुका हुआ धन आपको पुनः वापस मिल सकता है। लंबी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत है, लेकिन आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। राहु का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके प्रभाव से आपकी आमदनी में काफी इजाफा होगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको कई सारी उपलब्धियां मिलेगी। आप मन लगाकर कार्य करें। यह गोचर आपके लिए काफी शुभ रहेगा। कन्या राशि, आपको कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना यानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लें। कार्य क्षेत्र में बनते काम बिगड़ सकते हैं। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक उन्नति आपको नहीं होगी। इसलिए धैर्यपूर्वक काम लें। अब हम बात करते हैं तुला राशि। आपको भाग्य की बजाय अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। राहु की पैनी दृष्टि आपके किस्मत के सितारे को कमजोर करेगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें और आपके नैतिक मूल्यों का पतन हो सकता है।
इसलिए धैर्य से काम लें, भगवान पर विश्वास रखें और आप मेहनत करें। वृश्चिक राशि, उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। उनको कोई न कोई सफलता प्राप्त होगी। खासकर अगर आप कोई शोध कार्य में लगे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो राहु का गोचर आपको सफलता दिलाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की संभावना है, और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल नहीं चलाएं। अब हम बात करेंगे धनु राशि। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर अगर आप व्यापार में पार्टनरशिप में हैं या पार्टनर के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं होगा, आर्थिक नुकसान ही होगा। व्यापार में सावधानी से कोई अगला कदम रखें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। धैर्यपूर्वक समय को निकालें। मकर राशि, राहु के गोचर के कारण आपके कर्ज में वृद्धि हो सकती है, आपका कर्ज बढ़ सकता है। आपको आर्थिक फैसले हमेशा ध्यानपूर्वक सोच समझ के लेने होंगे। शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, जो भी आपके शत्रु हैं वो आप पर हावी होंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके सामने काफी सारी समस्याएं आएगी, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इस दौरान आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र कूटचक्र लोग बात कर रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर आप हमेशा चिंतित रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उसमें काफी सारी परेशानियां आएगी और आपके प्यार, रोमांस, प्रेम जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका जो प्रेमी है या बॉयफ्रेंड है, वो आपको धोखा दे सकता है। आपका प्रेम उजागर हो सकता है, आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। मीन राशि, आपके माताजी यानी मम्मी को शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेहत का आप विशेष ध्यान रखें। समय समय पर डॉक्टर को चेकअप करवाते रहें। आपके जो भी सुख हैं उनमें कमी आएगी, लेकिन इस दौरान आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। और मैं यहाँ 12 राशियों को ये बताना चाहूंगा, ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट और दूर करती है, इसलिए आप ये बात का ध्यान रखें, आप अपने प्रभु का स्मरण करें। अब मैं आपको बता रहा हूं, राहु को अगर आप शांत करना चाहते हैं या राहु के अशुभ परिणाम से आप बचना चाहते हैं, तो आप ये उपाय करें। काले कुत्ते को आप घी लगी हुई रोटी जरूर खिलाएं और साथ में थोड़ी सी शक्कर जरूर मिला दें, यानी मीठी रोटी आप जरूर खिलाएं। राहु के बीज मंत्र, राहु का जो बीज मंत्र है उसके 18,000 की संख्या में जाप करें। राहु का यंत्र आता है, आप हमसे भी मंगा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र। उस यंत्र को आप पूजा घर में, अपने घर में स्थापित करें। इससे आपको राहु के अशुभ परिणाम हैं वह कम होंगे और आपको शुभ लाभ मिलेगा। राहु को शांत करने के लिए आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। कौवे को आप मीठी रोटी दें, ब्राह्मण या गरीब को आप चावल दान में दें। गरीब व्यक्ति की अगर आप कन्या की शादी करा सकते हैं, तो इससे बढ़कर राहु के लिए कोई उपाय नहीं है। और आप अपने तकिए के नीचे जौ रखकर सोए और सुबह उस जौ को आप दान कर दें,
इससे भी राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। हनुमान जी या सरस्वती जी की आप पूजा करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ करें। ससुराल पक्ष से आप अच्छे संबंध रखें। ससुराल में सास ससुर को आप अपने माता पिता की तरह माने और साला साली को अपने भाई बहन की तरह आप ट्रीट करें। यह भी राहु का एक बहुत सटीक उपाय है। और आप तिल और जौ किसी भी हनुमान मंदिर में आप दान करें। और अगर आप जौ और अनाज को दूध में धोकर बहते हुए पानी में बहाते हैं तो ये भी राहु को शांत करने का अच्छा उपाय है। मूली दान में दें, कोयले को आप पानी में बहाएं। और ज्यादातर मैं सबको कहता हूं, आपको भी बता रहा हूं, मांस मदिरे का आप सेवन नहीं करें। ये राहु का सबसे चमत्कारिक उपाय है। और आप जो मैंने एक उपाय बताया था सबसे पहले, काले कुत्ते को आप रोटी दें तो ये रोटी आप शनिवार को दें या 7 दिन दें। यह राहु का एक सटीक उपाय है। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को आप क्लिक करना नहीं भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज मैंने आपको राहु का जो 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृषभ राशि में जो गोचर हो रहा है उसके बारे में बताया। यह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु को एक छाया ग्रह के साथ साथ पूर्व ग्रह माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में राहु की राशि परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण घटना माना गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट करती है, दूर करती है। आप संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी की आराधना करें। और आज इतना ही, इजाजत दीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त अनीश व्यास को। नमस्कार।